ओके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहांजेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कशमाला तारिक केस। ऐसे कशमाला तारिक केस क्यों कह रही हूँ, इसकी वजूहत मैं आगे चलकर आपको ज़रूर बताऊंगी। वो 4 मकतूलीन कौन थे जिनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इसके ऊपर भी डिटेल बहस करूँगी आपके साथ और आपको ये भी बताऊँगी इस केस में क्या पेशरफ्त हो रही है। सबसे पहले इसे कशमाला तारिक केस क्यों कहें। कशमाला तारिक मोहतसब आला है और एज एन ऑम्बर्ड्स पर्सन उन्होंने कोई ऐसा लिंक जो इस्तेमाल ना किया हो अपने बेटे को बचाने के लिए। इस बात को यूँ कह लेते हैं कि अजलान जो उनका बेटा है वो गाड़ी चला रहा था जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, जिस गाड़ी ने उन 4 दोस्तों की गाड़ी को हिट किया। बल्कि वो 4 नहीं 5 दोस्त थे, जिनमें से 4 तो शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। उनमें से एक का जिस्म धचका लगने से जिस्म उस गाड़ी से बाहर जा गिरा और वो 2 दिन के बाद जब होश में आया तो उसने ये बयान दिया है, सुनिए। इशारे पे खड़े हुए थे, पीछे से तेज़ रफ्तार प्राडू आई, उसने जैसे ही टक्कर मारी और गाड़ी में से मैं नीचे गिर गया। उधर मैं होश में था। कशमाला तारक का पोता बेटा अजलान था, तो वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी जो मीडिया पे बातें हो रही है वो सारी झूठी हैं। ये कशमाला तारक का बेटा अजलान था, इसको मैंने आप आंखों से देखा है। जो हमारे साथी मर गए और जो मैं रह गया हूँ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी इमरान खान से भी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आप सुन सकते हैं कि वो बार बार एक ही बात कर रहा है कि वो गाड़ी, जिस गाड़ी से हम हिट हुए, वो गाड़ी अजलान चला रहा था, वो लड़का चला रहा था। पहली बात जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ जाहिर था कि वो मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं। उन्हें शर्म नहीं आई एक लम्हे के लिए कि वो ये कहें कि मीडिया चस्के ले रहा है या ये उनका मीडिया ट्रायल है या उनके पास कुछ ऐसे केसेस लगे हैं जिनके वो फैसले नहीं कर रही। आप खुद इस केस को पोलिटिसाइज कर रही हैं। अच्छा, हकीकत में अगर देखा जाए तो जब तक उस बच्चे की अबूरी ज़मानत नहीं हो गई तब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इंटरेस्टिंग। ओके, अगली बात सुने। वो बच्चा इस्लामाबाद में मौजूद था लेकिन उसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। जब अदालत में पेशी होनी थी ज़मानत के लिए तो वो कहीं से नमूदार हुआ और अदालत में पेश हो गया। 15 दिन की अबूरी ज़मानत उसे दी गई है। और आपको अगर नहीं मालूम तो मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि जब अबूरी ज़मानत हो जाती है तो मेडिकल नहीं होता। अब मेडिकल ना होने के पीछे क्या फ़ायदा है। जाहिर है जो झटका लगने से कोई चोट लगी होगी, कोई निशान, कोई ज़रब आई होगी, 15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, मीडिया के ऊपर ये ऐसा जालिम मीडिया है जो कि चीज़ें बड़ी जल्दी भुला देता है। वाक़यात होते हैं, भूल जाते हैं। सानिया साहिवाल को याद करें, वो बच्चे जो बेचारे जिन्होंने इतना ट्रॉमा सहा। उसके बाद उसामा को याद करें, जो उसामा सत्ती जिसको पुलिस वालों ने गोली मार दी। कराची में भी नकीबुल्ला को याद करें, उसको भी किस तरह मार दिया गया। ये चीज़ें होती हैं, होती रहती हैं और उसके बाद वो हवा में कहाँ उड़ जाती हैं पता भी नहीं चलता, बस एक हेडलाइन की हद तक रह जाती हैं। हकीकत ये कि 15 दिन के अंदर केस मट्ठा हो जाएगा। लोग उस और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो 4 ख़ानदान हैं ये इतने समझ लें कमज़ोर ख़ानदान है कि इनसे कशमाला तारिक तक नहीं पहुंचा जाएगा। ये मनसेरा से आए हुए 5 दोस्त थे जो ANF का टेस्ट देने जा रहे थे। इनका कसूर ये था कि ये लोग इकट्ठे थे और ये सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकते हैं। इनकी बदकिस्मती, वो 4 गाड़ियों का स्क्वाड। मैं इस बात की तरदीद करती हूँ और इस बात को बार बार आपको स्टेट कर रही हूँ कि ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है कि सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, ये सरासर झूठ है। 2 V8 थी, एक फॉर्चुनर थी और एक लेक्सस थी जो कि अजलान चला रहा था, जिसमें उसकी वालदा पीछे बैठी हुई थी। जब एक्सीडेंट हुआ है तो ये खातून कशमाला तारिक पीले कपड़ों में मलबूस नीचे उतरी और इन्होंने फ़ौरन अपनी जो दूसरी पीछे फॉर्चुनर आ रही थी उसमें सवार हुई और वहाँ से गायब हो गई। ठीक है, अजलान और उनके जो वालिद हैं वो वहाँ पर मौजूद, उनकी कुछ वीडियो फुटेजेस बनी। पुलिस ने उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाया फ्रंट सीट के ऊपर और उसके बाद आराम से जाकर छोड़ दिया। जब तक उनकी बेल नहीं हुई तब तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई सहाफ़ी
ऐसा करता, या कोई सड़क पे चलता एक आम इंसान ऐसा करता, उसकी गाड़ी लग जाती और 4 बंदों की जान चली जाती, तो क्या आप उसे यूं ही जाने देते? उसका एफआईआर में नाम भी नहीं आता, उसकी जगह ड्राइवर का नाम लिखवा दिया जाता। जाहिर सी बात है, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में कह चुकी हूँ कि ड्राइवर को पैसे देकर ज़बरदस्ती उससे बयान दिलाया गया है। ना मर्जी कशमाला तारिक ये कह लें कि उन्हें बड़ा अफसोस है, उनके चेहरे से जो कर्ब और तकलीफ़ है वो नज़र नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली वो आंसू तो बहा रही हैं, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ और अपना मातम ज़्यादा कर रही हैं बजाय इसके कि वो उन लोगों के बारे में बात करें जिन 4 लोगों की जान गई। वो यही कह रही हैं उनकी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी। बेशक उनकी 100% गलती थी, लेकिन आप मुझे समझा दें कि 200 की स्पीड पर या 180 की स्पीड पर इतनी बिजी शाहराह पर आप जिस चौक से F11 की तरफ मुड़ा जाता है, अगर आप लोग इस्लामाबाद जाते हैं, वो इतनी मसरूफ़ शाहराह है कि वहाँ पर आप 180 की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते। जबकि पीछे से ये लोग, इनका जो स्क्वाड था, इन्होंने पूरी सड़क को कॉर्डन किया हुआ था। 2 गाड़ियाँ आगे थीं और 2 पीछे, डिफरेंट लेन्स के अंदर। आपको पता है कि जो हाईवे है उसके ऊपर श्रीनगर हाईवे जो है वो, उसके ऊपर वो 4 to 6 लेन्स हैं, और उसके अंदर ये इस तरह आ रहे थे कि जैसे 2 गाड़ियाँ आगे और 2 उनकी साइडों पर और थोड़े से डिस्टेंस पर। तो ये मुसलसल, एक तो इनकी गाड़ियों के आगे पुलिस के वो लगे हुए थे, वो जो हूटर्स होते हैं लाइट्स के साथ, वो लाइटें ब्लिंक कर रही थी, लोगों को हटा रहे थे। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि वकास खान एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है। उनके हाथ में वहाँ इस्लामाबाद के तमाम तर बड़े लोग हैं, तमाम तर उनकी रसाई है ऐवानों तक, और कशमाला तारिक ख़ुद भी मुतसिब आला है। उनकी ख़ुद भी पोजीशन ऑफ पावर ऐसी है, काफ लीग में रह चुकी हैं और बड़े बड़े नामों के साथ मंसूब हैं। तो जाहिर है इतनी आसानी से तो अपने इकलौते बेटे को तख्तेदार पे नहीं चढ़ने देंगी। लेकिन मेरा सवाल ये, उन 4 गरीबों का क्या होगा? कौन है जो उनको इंसाफ दिलाएगा? कौन है जो उनके दुखों पर मरहम रखेगा? कौन है जो उनकी सुनेगा? अगर इस मुल्क में यही होना है कि अमीरों ने और इक़्तिदार वालों ने मुसलसल गरीबों को मारना भी है, उनका इस्तेसाल भी करना है, उनके गोश्त को नोचना भी है, तो फिर आप वैसे ही जहर दे दें सारी गरीब कम्युनिटी को। हमें जहर दे दें ताकि हम में से कोई ना तो आवाज़ उठा सके। और मुसलसल आप देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इस खबर का बहुत ज़्यादा तस्करा भी नहीं हो रहा, एंकर्स इसे टेकअप ही नहीं कर रहे हैं, और जो एंकर्स इसे टेकअप कर रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक टेकअप कर रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं हो रही। जितना जो कर्ब और तकलीफ होनी चाहिए इन 4 जवान बच्चों की। अच्छा, इनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसकी खानदान में वो वाहिद नॉर्मल बच्चा था जो अब जाँ बहक हो गया। वो एक मेहनत कश मजदूर बाप का बेटा है, उसके 3 भाई और हैं और तीनों माजूर हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं, वो काम नहीं कर सकते। ये वो वाहिद बच्चा था जो अपनी किस्मत संवारने बाप की मेहनत से ढोए हुए पैसों से कमा कर जो उसने इन बच्चों को रोटी खिलाई थी, उस रोटी का हक अदा करने वो इस्लामाबाद एंटी नारकोटिक्स का टेस्ट देने आया था कि शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत बदली और किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो खुद मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया है। इन लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मेरा ये सवाल मैं आपके पास छोड़ कर जा रही हूँ। अब तक के लिए इतना ही। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।